आज के बाद कोई नहीं कह सकता कि शरीफ खानदान ने पीली टैक्सी स्कीम, लैपटॉप स्कीम, सस्ती रोटी स्कीम, मेट्रो बस सर्विसेज, ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसे मंसूबों में घपलों और कमीशन खोरी से इतनी बेतहाशा दौलत कमाई है। इनकी बेतहाशा दौलत के पीछे ये बाकमाल 10 भैंसें हैं जिनकी वजह से ये लोग एशिया के अमीर तरीन खानदानों में से एक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। नैब की एक पेशी के दौरान शहबाज शरीफ से जब ये पूछा गया कि उनका गुजारा कैसे होता है, तो जिस पर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि इनके शरीफ डेयरी फार्म के अंदर 10 भैंसें हैं और उनकी आमदन से ही शहबाज शरीफ का गुजारा होता है। ये जवाब अपने आप में बहुत दिलचस्प था और हम लोग ये समझते रहे कि शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना की बेतहाशा दौलत के पीछे पीली टैक्सी स्कीम, लैपटॉप स्कीम, सस्ती रोटी स्कीम, मेट्रो बस सर्विसेज और ऑरेंज लाइन ट्रेन के मंसूबों में घपलों और कमीशन खोरी से ये बेतहाशा दौलत इकट्ठी की गई है। मगर हम लोग गलत थे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जिस तरह का इंकशाफ किया है इसके बाद तो बात जाहिर हो गया कि इनके जितने भी ज़राए आमदन है वो हलाल हैं और इनके जो ज़राए आमदन है वो 10 भैंसें हैं जिनकी कमाई से इन्होंने लंदन में अपनी जायदादें बनाई, दुबई में इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी और पाकिस्तान के अंदर भी इनके बेशुमार कारोबार इन्होंने खड़े किए। इन्होंने उन 10 भैंसों के दूध बेचकर और इनके चमड़े से ही इतनी बेतहाशा दौलत इकट्ठी किया, ये आज हम पर साबित हो चुका है। कुछ अर्सा पहले जब शहबाज शरीफ की बीवी नुसरत शहबाज को नैब ने तलब किया कि इनके अकाउंट में अरबों रुपए किन शख्सियात ने भेजे और इनके ज़राए आमदन क्या है, जिस पर हमजा शहबाज ने कहा था कि इनकी वालदा नुसरत शहबाज का चमड़े का बहुत बड़ा कारोबार है और पूरे एशिया में फैला हुआ है। शायद यही वो भैंसें हैं जिनका चमड़ा बेचकर ये लोग इतने अमीर हुए हैं और नुसरत शहबाज के अकाउंट में अरबों रुपए आते रहे। और इसी तरह जो हमजा शहबाज का इनहार के नाम से जो एक दूध का ब्रांड है, जो कि एक महंगा दूध समझा जाता है पाकिस्तान में, वो भी शायद इन्हीं 10 भैंसों का दूध है जिसको बेचकर ये लोग इतने अमीर हो चुके हैं। 10 भैंसों का ही कमाल है कि इनके दूध और चमड़े को बेचकर ही शरीफ खानदान इतना ऊपर जा चुका है और एशिया के बड़े बड़े अमीर खानदानों में इनका शुमार होता है। तो एक बात समझ लें कि शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना ने जितने भी अपने असासे छुपाए हैं या दिखाए हैं, ये तमाम के तमाम इन 10 भैंसों की कमाई की वजह से इन्होंने बनाए हैं। और आज के बाद इनके ऊपर कोई ये इल्ज़ाम ना लगाए कि इन्होंने करप्शन खोरी और कमीशन खोरी के जरिए कौमी खजाने को लूट कर इन्होंने अपने ये बेतहाशा एसेट्स खड़े किए हैं, बल्कि इनके ये जायज़ और हलाल ज़राए आमदन यानी इन 10 भैंसों से कमाई गई ये आमदन है जिससे इन्होंने फिर अपनी अपनी जायदादें भी बनाई। ये दुनिया की वाहिद बाकमाल 10 भैंसें हैं जिनकी मिसाल इससे पहले हमने ना कभी देखी और न सुनी है। मगर शहबाज शरीफ के बकौल इनका जितना भी गुजर बसर होती है इनके और इनके ख़ानदान की, वो तमाम की तमाम इन 10 भैंसों की आमदन से ही होती है। एक तरफ शहबाज शरीफ की ये 10 भैंसों वाली कहानी है और दूसरी तरफ इनकी दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में छपने वाली वो कहानियाँ हैं जो कि इनकी करप्शन के बारे में शब और रोज़ छपती रही है। और बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने पाकिस्तान को किस तरह लूटा। मगर खुदा ऐसी दौलत भी किसी को ना दे कि जिसको छुपाना भी इनके लिए, जिसकी जस्टिफिकेशन और जवाब फराम करना भी इनके बस की बात ना रहे। इन्होंने जब कौमी खजाने को लूटा तो कितनी बेदर्दी और दिलेरी के साथ लूटा कि इनको ये भी डर नहीं था कि कल कोई बंदा अगर इनसे पूछ लेगा कि आपके ज़राए आमदन क्या थे। एसेट बियॉन्ड मीन्स का जो केस है, यानी आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का जो केस है, इसके ऊपर इतनी जायदादें आपने कैसे बनाई, अगर किसी ने ये पूछ लिया आपसे तो उस वक्त आप लोगों के पास क्या जवाब होगा। तो उस वक्त इन्होंने शायद ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि कोई कभी इनसे इस तरह के कोई सवालात भी किए जा सकते हो। अगर ऐसा सोचा होता तो शायद इनके पास कोई ना कोई ऐसी रसीदें या सबूत भी होते। मगर आप ये देखें कि जब नवाज शरीफ को नैब ने पकड़ा और JIT बनाई और इसके ऊपर इनके लंदन फ्लैट्स थे, इनके बारे में उनसे सवालात किए गए तो शरीफ खानदान के हर बंदे के पास मुख्तलिफ जवाबात होते थे, इनके बयानात आपस में नहीं मिलते थे। तो नवाज शरीफ की PTV पर की गई उनकी बतौर वज़ीर आज़म तमाम तकरीरें और कौमी असम्बली में की गई तकरीरें, कोई तकरीर दूसरी तकरीर से बिल्कुल नहीं मिलती। इनका बयानिया सबका मुख्तलिफ था। और नवाज शरीफ के पास जब उनके वकील भी अदालत में जाते थे तो उनके पास भी कहने को कुछ नहीं होता था। तो ये वो हालात थे जिसकी वजह से फिर नवाज शरीफ को सज़ा हुई कि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में कोई सबूत फराम नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको बेगुनाह करार दिया जा सकता है। इसी वजह से उनको ताहयात नाहल भी किया गया और उनको सज़ा भी सुनाएगी। और आज सेम शहबाज शरीफ का भी यही हाल है कि शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के पास अपनी बेतहाशा दौलत के बारे में इनको कोई पता नहीं है। कोई किसी को ये बता नहीं सकते कि इनके पास ये दौलत कहाँ से आई, इनके ज़राए आमदन क्या थे, इनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो इसी तरह ये इस तरह के मुज़क्का खेज़ बयान देते हैं। कभी ये 10 भैंसों का जिक्र करती हैं, कभी ये कहते हैं कि इनके रिश्तेदार जो हैं वो इनको गिफ्ट देते हैं, दोस्त इनको गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह की बहानेबाजियों से अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। मगर सब लोग जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान हो, चाहे वह नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो, इन दोनों का जो ख़ानदान है वो एक ही है और इसी एक
ख़ानदान ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को भरपूर तरीके से लूटा है और आज यही वजह है कि इनके पास अपनी सफाई में कहने को एक लफ्ज़ भी नहीं है। और ये जितनी भी स्टोरियाँ बनाते हैं लोग समझते हैं और ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, ये जो भी बात बोलेंगे लोग उनकी इस बात पर यकीन कर लेंगे कि 10 भैंसें इतनी बाकमाल तो हो नहीं सकती कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शरीफ ख़ानदान के लिए प्रॉपर्टी खरीदने और जायदादें बनाने का कोई आमदन का बंदोबस्त कर सकें। तो ये वह दुनिया की 10 भैंसें हैं शहबाज शरीफ के जो शरीफ डेयरी फार्म में है। अगर किसी ने अमीर होना है तो शहबाज शरीफ के बकौल इनके शरीफ डेयरी फार्म के अंदर ये 10 भैंसें आज भी मौजूद हैं। जिसको रातों रात अमीर होना है उसको चाहिए कि शहबाज शरीफ से जाकर ये 10 भैंसों में से कोई 2-4 भैंसें खरीद ले ताकि उनका भी गुजारा हो सके, बजाय इसके कि बड़े बड़े कारोबार में इन्वेस्ट किया जाए। तो इससे बेहतर यही है कि शरीफ खानदान से कोई डील करके 1-2 भैंस का बंदोबस्त कर लिया जाए ताकि उन भैंसों के जरिए फिर हम भी बेताशा दौलत इकट्ठी कर सकें। इस बात से यह भी जाहिर होता है कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी आमदन से जायद असासे बनाने के जिस रेफरेंस में आजकल पेश हो रहे हैं उसमें इनके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं है और ये इस तरह की बहानेबाजियां करके और मज़ाक़ खेज़ बयानात दे के वो अपना तो मजाक उड़ा ही रहे हैं जबकि अपने जो पैरोकार हैं उनको भी मुश्किल में डाल रहे हैं कि शरीफ खानदान के पैरोकार अब शरीफ खानदान के इस इक़दाम को किस तरह डिफेंड करेंगे।